कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा ने 10,000 के काफिले के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि 1996 से सागर सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। 1991 के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं जीते। विकास के मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में है। मीडिया से बात करते हुए बीना विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि इस बार कांग्रेस भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है और इस बार सागर में कांग्रेस गुड्डू राजा को ही सांसद गुड्डू राजा को ही सांसद चुना जाएगा। अभी जो चुनाव लड़े जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इसके अहम मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही मुद्दा रहा है कि विकास का। आज हम लोग महिला की बात करें तो हमारी कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। दूसरा, एक गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना की मिलेगी। ये उन्होंने महिलाओं से वादा किया। महिला सुरक्षा के लिए तो उन्होंने कहा एक सेल बनाएंगे। दूसरा, उन्होंने किसान भाइयों के लिए कहा है कि हम MSP का दाम दिया जाएगा, बिजली मुफ्त रहेगी, उनके किसानों के बैंक से लिए हुए कर्ज मुफ्त में माफ़ होंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी उन पर झूठे केस बनते आए हैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राज में, वो सारे के सारे उन केसों को ख़त्म किया जाएगा। ये उन्होंने किसानों से वादा किया है। तीसरी बात हमारी है, उन्होंने युवाओं के लिए भी कहा है कि आपके लिए 3 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी हर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर, और वही पक्की नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा, ऐसे उन्होंने नौकरियों के लिए जो प्राइवेट करना चाहते, प्राइवेट सेक्टर में तो हमारी बड़ी फैक्ट्रियां लाएंगे भारत में, जिससे जो युवा प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और इनने और भी लोगों के लिए, जैसे कि जनगणना की बात करी है, आरक्षण की बात करके 50% आरक्षण देंगे। ये बहुत सारी मुद्दे हमारी कांग्रेस पार्टी के। आज जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से वादे करती है, जैसे कि महिलाओं के लिए उन्होंने 3,000 का वादा किया था कि 3,000 की राशि दी जाएगी, लेकिन आज 1,200 रुपये मिल रहे हैं। तो महिलाएं भी समझ चुकी हैं जिस प्रकार महिलाओं को बरकरार कर इनने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है, और यही महिलाएं जान चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं को बरकराना चाहती है, और यदि जो कोई भी ध्यान देता है तो वो कांग्रेस पार्टी ध्यान देती है। ये महिलाएं समझ चुकी हैं और निश्चित रूप से मानिए कि इस लोकसभा में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, कांग्रेस की रणनीति आम जनता की रणनीति है। सागर लोकसभा हो चाहे भारत सरकार की जितनी भी लोकसभा सीट है उनकी हो, कांग्रेस पार्टी की अपनी नीतियां रही हैं और आम जनता की हमेशा नीतियां की, और जो जनता की गरीब से गरीब मजदूर वर्ग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काम करती है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, खड़गे जी हमारे नेता हैं, सोनिया जी हमारी नेता हैं। उनकी जो नीतियां बनाई हुई हैं वो केवल गरीब मजदूर वर्ग के लिए, आम जनता के लिए नीतियां बनाई गई हैं। तो मेरा केवल इतना से कहना है कि राष्ट्रीय हमारे नेता हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है, और पिछले 70 साल से कांग्रेस ने इस देश का इतना विकास किया हुआ है, चाहे वो नरसिम्हा राव जी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे राजीव जी की सरकार रही है। पिछले 10 साल में आपने देखा है कि मोदी जी 2014 से जब से उन्होंने सत्ता प्राप्त की है, तब से उन्होंने केवल स्वयं के लिए देखा हुआ है। किसी गरीब या पिछड़ा वर्ग या किसी के लिए उन्होंने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई कि जिनको लाभ। आज जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है, हर क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है, और निजीकरण में जहां 5,000 और 10,000 का मजदूर बन के मजदूरी कर रहा है, कांग्रेस सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई थी। कांग्रेस सरकार की जो नीतियां थी कि हर आदमी को एक उम्मीद रहती कि भविष्य में हमें कुछ ना कुछ हासिल होगा, और एन वक्त जो आने वाले समय में हमारा रिटायरमेंट होगा उसमें एक मुश्त रकम हमें पूंजी मिलेगी। आज वो पूंजी समाप्त हो गई है। रिटायरमेंट के बाद आदमी के हाथ में कुछ नहीं आता है। 10,000 की आदमी नौकरी कर रहा है। युवा वर्ग बहुत परेशान है। बेरोजगारी देश के अंदर बहुत ज़्यादा है। महंगाई देख लीजिए, आप खाद्य तेल देख लीजिए, चीनी देख लीजिए। तो मूल जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भटक चुकी है। उन्होंने 2014 के अंदर जो वादा किया था उन वादों से भटक चुकी है। 3 करोड़ नौकरी की हर साल देने की जो वादा किया था, आज 30 लाख नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मेन मुद्दा है कि निजीकरण का जो उन्होंने अभियान छेड़ के रखा है, उससे हमारे देश को बहुत पीछे 20 साल लेके चली गई।